चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और टोटल आपका 6 लेक्चर हो चुका है और आशा करता हूँ कि आप सब सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते हुएगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देखते हुएगा। आपसे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती होगी। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में आपको टोटल डाउट जो होगा आपका उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर 6 में मैंने सभी फार्मूला को प्रूव कर लॉजिकली आपको कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद लास्ट में चार्ट मैंने आपको दे दिया आपको याद करने के लिए। कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करनी है, बिल्कुल टोटली जो फार्मूला मैं पढ़ाता हूँ सभी फार्मूला को प्रूव करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और मैथमेटिक्स को आप बढ़िया से समझ सके, ताकि आपको 10th ही नहीं बल्कि आगे आने वाली एग्जाम्स में आपको बढ़िया हेल्प मिल सके। दोस्तों ध्यान रखना, मैथमेटिक्स आसान सब्जेक्ट्स है। अगर आप इसको लॉजिकली समझोगे, कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनको मैथमेटिक्स हार्ड लगते हैं। अगर आप इजीली कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और सिस्टम से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमेशा वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए। लेक्चर फर्स्ट क्लास में आपको टोटल चीज़ बताया गया है कि कौन सी बुक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और नोट्स कैसे बनाना है और मैथ्स को रिवाइज कैसे करना है। सभी चीज़ों के बारे में आपको लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो जाके पहले उन क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं हिम्मत कर और सारा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। एक नया बैच अनाउंसमेंट होने वाला है, वो है आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स ट्रिक, जो कि बहुत जल्द आपके बीच आएगा। उसमें हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स का सीरीज लागू करने वाले हैं और बहुत लंबा सीरीज ये चलेगा। A to Z मैथमेटिक्स का ट्रिक्स उसमें डिस्कस किया जाएगा, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सिर्फ ट्रिक ही नहीं, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, जीरो लेवल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग उस बैच में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये बैच आपका क्लास 10th का है और जो बच्चे क्लास 10th में इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं या CBSE बच्चे हैं तो उनके लिए ये बैच है। बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस वाइज सिलेबस के साथ चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस के साथ ये बैच चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से पढ़ते हुएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और आज हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर बताइए सर? लेक्चर नंबर आप 7 लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग में। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ क्लास 10th का ही नहीं बल्कि आने वाले एग्जाम्स 11, 12, पॉलिटेक्निक, ITI, NDA सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में इसका जर होता है बेस। जब तक आप बेस स्ट्रांग नहीं होगा आपका, तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। और बेस क्लास 10th में ही आपका स्ट्रांग होगा, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये बात भी समझिएगा, पेड़ जो होता है ना, ट्री मजबूत तभी होता है जब उसका जड़ मजबूत, मतलब जड़ स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ स्ट्रांग कर मैं आपको पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए हमेशा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। ठीक है, तो हेडिंग आप कीजिएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में दे रहे हो, इंग्लिश पेपर लिख रहे हो इंग्लिश मीडियम में, तब भी आपके लिए यूज़फुल होगा। उसके बाद CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड जहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, उनके लिए ये बैच स्ट्रॉन्ग होगा। और ये आपका क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th। और ऐसे स्टूडेंट्स अदर भी यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ITI की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, NDA की तैयारी कर रहे हैं और अपना चाह रहे हैं बेस मजबूत करना इस चैप्टर का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट बैच है, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप क्लास 10th के अलावा कोई और स्टूडेंट्स भी हो, चाह रहे हो बेस स्ट्रांग करना, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पाए हो। सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं, एक भी फार्मूला आपको रटाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जा रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो सके। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने वैल्यू भी आपको प्रूव करके दिखाया, sin 30 की वैल्यू हाफ कैसे होता है, कहाँ से होता है, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, लॉजिकली आपको समझाया।
tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 कहाँ से होता है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया लेक्चर नंबर 6 में। तो आशा करता हूँ आप सब समझते होइएगा, और मैं आज पढ़ूंगा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, 0 to एडवांस हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। ठीक है, तो टॉपिक नंबर की बात करते हैं, तो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, और तीसरा टॉपिक आपके सामने है टी रेशियो। ठीक है, टी रेशियो फॉर सम, ठीक है ना, सम पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, और आपके सामने है सर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक साथ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आशा करता हूं आप सभी को समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर कि साइन 60 डिग्री, देख लीजिए, फाइंड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर फाइंड साइन 60 डिग्री, साथ में लिख लीजिए क्वेश्चंस, डॉट कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, सॉरी, डॉट साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखिएगा, फाइंड tan 30 डिग्री डॉट cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री डॉट sec 30 डिग्री। ठीक ना, उसके बाद जो तीसरा सवाल है दिया हुआ है, फाइंड साइन 30 डिग्री, लिखिएगा साथ में, उसे ज़्यादा आसान लगेगा, साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फाइंड 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है ना, और जो 5th नंबर जो सवाल है आपके सामने, वो यहाँ पे है, फाइंड 4th नंबर, पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 2 क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार ध्यान से समझिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, पिछले जो क्लासेस मैंने करवाया था उसमें सभी का वैल्यू मैंने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, और आज उन्हीं पर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है सर, फर्स्ट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये पूरी सवाल जो बहुत ही आसान है और सिंपल है, सिर्फ वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है साइन 60 डिग्री, ध्यान से समझिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। सर साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होता है। डॉट का क्रॉस होता है, कॉस 30 की वैल्यू सर √3/2 ही होता है, फिर माइनस कॉस 60 की वैल्यू सर 1/2 क्रॉस, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होता है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या है सर, मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी अगर रूट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो रूट हट जाता है, ध्यान रखिएगा। कैसे हटता है देखिए, सेम को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को रूट हटा देता है, स्क्वायर रूट
हटा देता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत है यहाँ तक? कहिएगा नहीं। तो सेम कहानी यहाँ पे लागू करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4। ये आपके सामने हो गया सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का। 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। सेम का एलसीएम सेम होता है। 4 से 4 कैंसिल आउट 3, -4 से 4 कैंसिल आउट 1। अब इसे आप सॉल्व करोगे ना, 3 में से 1 गया 2/4 और 2/4 को लिख सकते हैं हाफ, मतलब 2 से 4 2। तो ये रहा आपका आंसर 1/2। बहुत ही सिंपल और आसान है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? हाफ। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर 6 की क्लास आप देख लीजिए, उसमें टोटल का फार्मूला मैंने प्रूव करके बताया। ठीक है, बार बार मैं कहता हूँ सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पीछे हो, नहीं समझ पाओगे। मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो बारीकी से गहराई तक समझे, तो मैं जो कहता हूँ वही करना। लेक्चर फर्स्ट देखना, उसमें पढ़ने का तरीका बताया गया। ठीक है, नया स्टूडेंट हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओल्ड स्टूडेंट गुड स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मजे कीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका पहला सवाल हो गया। बहुत ही सिंपल कहानी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आधा, हाफ। सेकेंड आंसर की ओर चलेंगे हम लोग और जल्दी जल्दी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन इस टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 0 to एडवांस। एनसीईआरटी का प्रॉपर सभी क्वेश्चन आपके इस क्लास में मिलेगा, लेकिन उससे एडवांस जितने भी क्वेश्चन बनते एग्जाम्स में, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, तो उसको मैं सॉल्व करूंगा जरूर। ठीक है, पूरा इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 इंटू सेक 30। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप अपने आंसर को मिलाइएगा। ठीक है, इतना चीज़ आप जरूर कीजिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, सिर्फ पास होके निकलना चाहते हो, आगे कुछ भी करियर नहीं है आपकी, तो कोई बात नहीं, क्लास देखते रहिए। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए करना क्या है सर, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है सर। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस नहीं लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है सर? 1/√3। याद नहीं है तो पिछले क्लास देखिए, याद हो जाएगी। डॉट का क्रॉस का मतलब क्रॉस होता है। cosec 60 की अगर वैल्यू किया जाए तो 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस tan 60 की वैल्यू किया जाए तो भैया √3 होता है क्रॉस, और sec 30 की वैल्यू कहा जाए तो cos 30 की वैल्यू होता है 2/√3। इसका भी ऊपर 2/√3 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? कहिएगा नहीं दिक्कत है। tan 60 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3। डॉट का मतलब क्रॉस होता है। cosec 60 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3, 2/√3। पर यहाँ पे प्लस है, tan 60 की वैल्यू √3 क्रॉस sec 30 की वैल्यू आपके सामने होगा 2/√3 हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3। फिर यहाँ पे प्लस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ 2। तो इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए। अब ये सम है फ्रैक्शन का, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा सर? 3। 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 प्लस 3 2 जा 6। तो इसे आप सॉल्व करोगे ना तो 8/3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आसान है। तो 2 का आंसर कितना होगा सर? 8/3, जो कि ईजी है। बात समझ में आ रही? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? नहीं है? डाउट है तभी कमेंट कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल में आ जाइए। ठीक है ना, तीसरा नंबर सवाल, फाइंड साइन 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्यूशन कह रहा है सर, साइन 30 प्लस tan स्क्वायर 60। यहाँ पे कितना है सर? tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर कितना? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। बहुत सिंपल है। अगर हम साइन 30 की वैल्यू की बात करते हैं तो हाफ होता है, 1/2 होता है,
और प्लस की बात कर लेते हैं तो बीच में प्लस है। tan 60 की वैल्यू होता है √3 और स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर करूँगा, माइनस sec 30 की जो वैल्यू होता है वो 2/2/√3 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। दिक्कत है यहाँ तक? कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ से क्या होगा सर, हाफ प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अपन में 1 डाल दीजिए। आपको पता है 3, 1, 2 का एलसीएम कितना होगा सर, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 6 को 1 से डिवाइड करो 6 को 3 से 18 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8। अब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो 3 और 18, 18 में से 8 को माइनस करोगे 10 हो जाएगा अपॉन में 6। तो इसका जो आंसर होगा सर 13/6 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। 13/6 आपका तीसरा का आंसर है, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है, इजी है। नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मिलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। हो गया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th देखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4th का हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। देख लीजिए सॉल्यूशन क्या। 4th आपके सामने दे रहा है सर 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री, 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस एक मतलब प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। आसान है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। अब आप मुझे बताना सर 4 cot स्क्वायर 30, cot 30 की वैल्यू होता है सर √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1/sin 30 की वैल्यू होता है सर हाफ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 है तो 2 कर दीजिए, डॉट का मतलब गुना, क्रॉस cos 45 सर 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 ही होता है, स्क्वायर कर दीजिए। दिक्कत है नहीं, आगे चल रही है। क्या होगा सर 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हो जाएगा, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4 माइनस 2 क्रॉस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर भी 2 और माइनस 0, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो भाई, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 4/3 प्लस 4 जाएगा ऊपर तो 4/1 रह जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल मतलब 1, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। 4 को 1 से डिवाइड करो सर 4 ही होता है, 4 ही होता है। 4/3 और 4 में से 1 माइनस करो सर 3 हो जाता है, अपॉन में 1 डाल दीजिए, ठीक है। एडिशन का फ्रैक्शन होगा 3 का 1 का, मतलब 3 1 का एडिशन कितना होगा सर 3 से 3 कैंसिल 4 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करो 3 और 3 3 जा 9। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना तो 9 और 4 को ऐड करोगे तो 13/3, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। 13/3 जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको नोट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं यहाँ पे लिखना प्रयास करूँगा, पहले इसको आप नोट करिए, ठीक है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, शायद इसको हटा दें। चलिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 cos 45 डिग्री, साथ में लिख लीजिए sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन
सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन है, आप बना दीजिए जल्दी से ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाएंगे आप सबसे। ठीक है, आसान है और सिंपल है। चलिए देखिए क्वेश्चंस को। जो अगला सवाल है आपका 5वां नंबर सवाल, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है सर, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है अपॉन, ये क्वेश्चंस VVI है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, NCERT के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितना होता है सर, सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3, फिर प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू होता है सर, कॉसेक 30 की वैल्यू होता है 2, सिर्फ 2 होता है। ठीक है ना, अब इसके अपन में 1 डाल दीजिए। जैसे इसके अपन में 1 डालिएगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1/√2 और √3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो √3, √3 से √3 कैंसिल बचा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस √3 को 1 से डिवाइड करिए √3 और √3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या मिल गया सर, यहाँ से मिल गया, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से 4 है, 4 फ्रैक्शन है, तो 4 वाला फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि 2 उतरता है और क्रॉस का मल्टीप्लाई सबसे नीचे ऊपर जाता है, तो √3 ऊपर आएगा और ये जो पार्ट है 2 प्लस 2√3 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है, कहिएगा नहीं। अब ये जो दिखने में लग रहा है सर मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए √3 और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर 2√2 होगा, फिर प्लस यहाँ पे होगा सर 2√6 है ना, √3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा √6। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए तो आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए तो यहीं तक आंसर छोड़ोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन NCERT में जाओगे ना तो इतना आंसर शायद नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, तो आपको करना क्या है सर, इसमें ना 2√2 कॉमन ले लीजिए नीचे वाला में, तो जैसे ही हम लोग 2√2 कॉमन ले लेंगे, 2√2 बाहर ले लेंगे ना, तो ये तो बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया 1, फिर प्लस 2 तो बाहर आ गया और √6 में से √2 बाहर आ गया, तो भाई बचा कितना, √3 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद क्या करना है सर, रैशनलाइजेशन करना है, किसका, डिनोमिनेटर का। तो आप 9th क्लास में पढ़े हुईएगा कि इसको कैसे करते हैं सर, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, फिर 1 + √3 है ना, तो यहाँ 1 - √3 और सेम से यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात आपको पता होगा, 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, √3 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 हो जाएगा। फिर कहानी को चेंज होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक बात आपको पता होगा सर, a + b और a - b इक्वल टू क्या होता है सर, a² - b²। तो वही कहानी देखो, a + b a - b, तो 2√2 तो जस के तस रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, फार्मूला यूज हो जाएगा। a + b a - b, a² - b², a² मतलब 1 का स्क्वायर और -b² मतलब √3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, कहिएगा आ गया। ऊपर बच गया सर √3 - 3 अपॉन, फिर 2√2, समझिएगा ध्यान से, 2√2 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अब माइनस √3 का स्क्वायर सर 3 होता है। कैसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ से क्या होगा सर, √3 - 3, √3 - 3 अपॉन, देखिए 2√2 और 1 में से 3 को माइनस करोगे ना तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा √3, अब नीचे माइनस को हटाना है, ध्यान से समझिए, नीचे माइनस को हटाना है, तो जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा प्लस, और ये प्लस √3 बन जाएगा माइनस, उल्टा हो जाएगा, और नीचे से माइनस हट जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4√2, जो कि आपका आंसर हो गया।
तो ये भी आपका आंसर है और यहाँ पर भी आप आंसर जो छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आपकी मर्जी है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर 3 नंबर का है तो यहाँ तक सॉल्व कीजिए, काफ़ी है। तो ये रहा आपका चौथा का सवाल, 5वां का आंसर हो गया। कितना होगा सर? 3 - √3/4√2, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लिख लीजिए, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो पॉज करके नोट करिए, कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए क्वेश्चन 6, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है सर, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपके सामने है। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? हाफ, प्लस tan 45 की वैल्यू कितना होता है सर? 1, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू कितना होता है? 2/√3, 2/√3, क्योंकि साइन 60 का अपोजिट होता है और साइन 60 होता है √3/2, ठीक है ना। यहाँ तक सेक 30 की वैल्यू कितना होगा? 2/√3, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितना होगा सर? हाफ, फिर प्लस और कॉट 45 की वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे कितना है सर? यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, हाफ प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन कितना है सर? 2/√3 प्लस हाफ और प्लस 1, ठीक है। ये है। तो कहिएगा सर इसके अपन में 1 डाल दीजिए। जैसे ही 1 डालिएगा ना, तो 2 और √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा? 2√3 हो जाएगा। अब इसको इसे डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, √3 हो जाएगा। फिर बीच में क्या है? प्लस। 2√3 को 1 से डिवाइड कीजिए सर, 2√3 ही होगा। और 2√3 को 1 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस। अब √3 से √3 कैंसिल, बचा 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4। सेम कहानी आप नीचे करोगे, 2, 1 और √3 कैल्शियम, 2√3। फिर यहाँ से क्या होगा सर? √3 से √3 कैंसिल, बचा 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3। फिर यहाँ पे प्लस। अब 2√3 को 1 से डिवाइड कीजिए, 2√3, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2√3। अब ये बात आपको पता है कि 4 वाला पार्ट से तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है। ये बात आपको पता है क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर में ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, 2√3 और 1√3 मिलके कितना होगा सर? 3√3 हो जाएगा। फिर -4, नीचे सेम कहानी लागू करेंगे सर, 4 और प्लस यहाँ पे कितना है? 2√3 और √3 मिलके कितना होगा सर? 3√3, 3√3 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है कहिएगा? कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या करिए, यहाँ तक ही आप आंसर को छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन एग्जाम्स में अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो इसे आगे भी ले चलिए, ठीक है। तो क्या करना है सर, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऊपर में थोड़ा सा चेंज नहीं करना है, ऊपर को जस के तस छोड़ना है, लेकिन नीचे थोड़ा सा इसको इधर ले आना है, मतलब इसके ऐसा बना देना है। 3√3 - 4 अपॉन, इसको इधर ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पर प्लस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहिएगा सर आ गया। अब इसे क्या करो, रेशनलाइज कर दीजिए। कितना होगा सर? रेशनलाइज का नियम, 3√3 प्लस है तो -4 और सेम नंबर, सेम से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये होता है रेशनलाइजेशन का नियम, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर ऊपर सेम है ना, दोनों सेम है, तो सेम सेम का क्या होता है? देखो, सेम सेम का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ सेम सेम है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। और नीचे ध्यान समझो, नीचे होता है सर a + b और a - b कीजिएगा तो होता है सर a² - b²। तो सेम कहानी है, a + b a - b, तो a²
मतलब 3√3 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। फिर एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है कहिएगा सर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए कितना है सर? 3√3 का स्क्वायर। 9th क्लास 8th क्लास में ये सब चीज़ है, ठीक है, जब आपको मालूम होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab है तो -2, और a की वैल्यू कितना है सर? 3√3, और b की वैल्यू कितना है सर? 4, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। नीचे सेम कहानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए, अगर हम 3√3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट तक कैंसिल मतलब 3, मतलब कितना होगा सर? 27। तो यहाँ पे कितना होगा? 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। 3√3 का स्क्वायर अभी मैंने फाइंड किया 27, तो ऊपर 27 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 24√3, फिर प्लस 4 को स्क्वायर कीजिए 16। अब मुझे बताओ सर, 27 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें, 27 में से 16 को माइनस कर दें तो 7 में से 6 किया 1 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 27 प्लस 16 एक कास्ट का है तो दोनों ऐड होगा, तो इसको ऐड कर दीजिए। मतलब 27 में अगर हम 16 को ऐड करें तो कितना होगा? 7 और 6 13 के 3 कैरी 1, और 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाए सर? 4, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 माइनस 24√3 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 11, जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। सिंपल और आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसका वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। देखिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आप नहीं सीख पाओगे। एक बार आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, उसका नाम ज़रूर मैं दूंगा। लेक्चर 6 की क्लास में आपको बताया गया है कि कौन से व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, उसमें नंबर का भी जिक्र किया गया है। जाके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, इसको हटाया जाए। बिल्कुल। अब हम लोग 7 नंबर सवाल लिखने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश रहेगी कि कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जहाँ तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। उसके बाद अगली टॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका इस चैप्टर में 7 टॉपिक है, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म किया है, और ये आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पूरा हम लोग सीक्वेंस वाइज ख़त्म करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है सर? साथ में लिख लीजिए, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, जो कि आपके सामने सर राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहाँ पे आपको AB का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। और आपसे बोल रहा है सर डिटरमाइन, मतलब फाइंड कीजिए द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC, ठीक है ना। BC एंड AC, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से ट्राई नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के सुनाइए। तो कहता है इन अ ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल ABC है जिसमें कहता है कि राइट एंगल्ड एट B। कहने का मतलब है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर B पर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री B पर बन रहा है। फिर कहता है कि जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है एंड ACB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये एंगल है। ACB इक्वल टू कितना है सर? 30 डिग्री है, सॉरी
ठीक है। डिटरमाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। इसमें BC एंड AC आपसे पूछ रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल कहानी है, सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है सर, पहले यहाँ पे फिगर आपको बनाना है, फिगर आपको ड्रॉ करना है। कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल आपके सामने ABC है, जिसमें कहता है सर राइट एंगल कितना पर है, B पर है। तो यहाँ पे B हो जाएगा राइट एंगल, यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे B ले लीजिए और यहाँ पे C ले लीजिए। और आपसे जो क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो AB है ये वाला लेंथ, ये दिया हुआ है फॉर 5 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है आपके सामने वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उसके बाद कहता है कि ACB 30 डिग्री। ध्यान से समझिए, बीच में क्या है सर, C, अर्थात C पर जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये 30 डिग्री। कहने का मतलब है सर AB इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना सर, 30 डिग्री। और आपसे बोल रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। आपसे BC की वैल्यू पूछ रहा है और AC की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देन लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। BC की वैल्यू पूछ रहा है और AC की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है आपको? नहीं, डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मोटिवेट रखने के लिए। अब यहाँ से देखिए, अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे BC फाइंड करना है और AC फाइंड करनी है। आप मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में ये क्या है सर, परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपके सामने P है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये B है और ये H है कि नहीं है? तो एक बात मुझे बताओ कि सर P मुझे पता है और B और H पता करना है, तो B पता करने के लिए कौन से रेशियो लेंगे? आप कहोगे सर B और P किस में होता है, tan होता है, cos में भी होता है, लेकिन cos में H होता है, तो H तो हमको पता नहीं है। तो पहले हम लोग B पता करते हैं। तो B फाइंड करने के लिए tan होता है ना, P अपॉन B, तो P पता है, B ऑटोमेटिक निकलेगा। तो क्या करेंगे सर, हम लोग tan लेकर चलेंगे। इन ABC में अगर हम बात करते हैं tan C, तो tan C इक्वल टू क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला होता है। तो P की वैल्यू क्या है सर, AB, आप कहोगे AB अपॉन B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू BC है, जो कि मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, C की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, ओके। और AB की वैल्यू कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, ये AB 5 है, तो ऊपर 5। और BC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, BC की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब यहाँ से आप मुझे बताओगे कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है सर, 1/√3। यहाँ पे 5 अपॉन क्या होगा सर, BC। अब यहाँ से डेफिनेटली आप इजीली निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके BC को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहिएगा BC होगा, और 5 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 5√3 होगा। इसीलिए BC का जो वैल्यू हो जाएगा सर 5√3, और जो भी सॉल्यूशन हो रहा है सर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। BC की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, BC की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब मुझे AC की वैल्यू चाहिए, तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन में होता है, तो साइन ले लीजिए, इजीली आप फाइंड करोगे, ठीक है। एंड अगर हम ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल ABC में अगर हम साइन ले लेते हैं, ठीक है ना, साइन C, तो साइन C की इक्वल टू, साइन C क्या होता है सर फॉर्मूला, P अपॉन H। तो P की वैल्यू कितना है सर, AB, वहाँ पे देख लीजिए फिगर में, P की वैल्यू AB और AC की वैल्यू क्या, और H की वैल्यू क्या होगा सर, AC। तो यहाँ से मुझे पता हो गया कि सर साइन और C की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, और AB की वैल्यू कितना है सर, 5, AB की वैल्यू 5 अपॉन, और AC की वैल्यू कितना है नहीं पता, फाइंड करनी है, तो छोड़ दीजिए 10 के 10, ठीक है, फाइंड करना है, छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मुझे बताना कि सर साइन 30 की वैल्यू कितना होता है सर, हाफ होता है, ऊपर 5 है और नीचे AC है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए,
AC को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, AC होगा, और 5 को 2 से 10 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पे AC इक्वल टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए जो आपके सामने जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने BC बोल रहा है, तो लिखिएगा BC इक्वल टू, BC कितना है सर 5√3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, जो कि आंसर है ना। बहुत आसान है, लिख लीजिए, नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हो गया, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब 8 नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, साथ में लिख लीजिएगा, इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है ना, एंड PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक ना, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, ठीक ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। कहता है इन अ ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल Q पर है। कहने का मतलब है कि हम समझ गए कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे PQ का लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड PR का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो कहता है सर डिटरमाइन कर दीजिए एंगल QPR और PRQ। मुझे एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो, ठीक है, नहीं तो वीडियो को चलने दीजिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी क्वेश्चंस को, तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक फिगर हम लोग बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। फिगर में क्या करेंगे सर, PQR ट्रायंगल है जिसमें कहता है कि Q पर राइट एंगल है, मतलब यहाँ जो आपका 90 है ना, यहाँ पे Q है, तो PQR ट्रायंगल, तो यहाँ पे P और Q, यहाँ पे R हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर PQ का लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर है, PQ जो है ना वो आपका 3 सेंटीमीटर है, तो PQ ये वाला लेंथ कितना है सर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PR 6 सेंटीमीटर, PR कहाँ पे है, ये वाला PR कितना है 6 सेंटीमीटर। और कहता है कि QPR मतलब बीच में कौन है P, मतलब ये मुझे कहता है फाइंड कीजिए, मान लीजिए अल्फा, और PRQ बीच में कौन है सर R, मतलब R मुझसे पूछ रहा है, ये वाला पता कर लीजिए, मान लीजिए बीटा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर गिवन, यहाँ पे लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। गिवन PQ का लेंथ आपको दिया हुआ है सर 3 सेंटीमीटर एंड PR का लेंथ दिया हुआ है सर 6 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर हम मानते हैं लेट एंगल कितना सर QPR मुझे फाइंड करने हैं, अल्फा मान लीजिए, एंड एंगल कितना सर PRQ की वैल्यू अगर बीटा मान लीजिए, यही मुझे कहता है सर फाइंड कीजिए ये दोनों क्या होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान और सिंपल स्टोरी है। इस फिगर को एक बार ध्यान से समझिए। फिगर में आपके सामने परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस मिलेगा। अगर आप ये एंगल लेते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर आप ये एंगल लेते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करना होगा तो साइन ले लीजिए, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है।
अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस ले लीजिए, बी अपॉन एच हो जाएगा, इजिली फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो साइन कॉस का खेल है, ले लीजिए, खत्म हो जाएगा कहानी। अब हम बात करेंगे सर इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए, किसमें सर, पी क्यू आर। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम बात करते हैं कि साइन आर लेते हैं ये वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन कितना होता है सर, एच। अब आप मुझे बताना कि साइन और आर की वैल्यू मैंने फाइंड किया है सर, माना है बीटा, तो यहाँ पे बीटा ले लीजिए। और पी की वैल्यू क्या होगा सर, जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है सामने वाला पी होता है, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा सर, पी आर, एच पी आर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है, कहिएगा नहीं। अब आप ही मुझे बताओ कि सर साइन बीटा इक्वल टू पी क्यू का लेंथ कितना है, 3, यहाँ पे 3 है यूनिट्स है, और पी आर का जो लेंथ है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है कि जो यहाँ से 1 मतलब 1/2 होता है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होता है, और साइन से साइन कैंसिल, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं सर बीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गया, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितना आ गया सर, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा हैंस बीटा को क्या माने थे सर, बीटा को हम पी आर क्यू माने थे, तो पी आर क्यू यहाँ पे आ गया। पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू मुझे पता हो गया पी आर क्यू की लेंथ, ठीक है ना। पी आर क्यू का वैल्यू आपको फाइंड हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, बात करेंगे हम लोग फिर से हम लोग ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ले लेंगे। कॉस क्या लेंगे सर, पी, कॉस पी ले लीजिए। कॉस पी का फॉर्मूला होता है सर बी अपॉन एच। आप कहोगे कि सर कॉस, अब पी की जगह पे क्या है, अल्फा है, अल्फा। बी की वैल्यू कितना है सर, जहाँ पे एंगल बनेगा ना सामने पी होता है उधर बी होता है, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, अपॉन एच मतलब 90 के सामने पी आर हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा। और कॉस अल्फा इक्वल टू पी क्यू का लेंथ कितना है सर, पी क्यू का लेंथ 3 है, और पी आर का लेंथ कितना है सर, पी आर का लेंथ आपका 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे पता हो गया कि हाफ हो जाएगा। और हाफ की अगर बात करते हैं तो कॉस में 60 की वैल्यू होता है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ हो जाती है 1/2, इसलिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ गया सर, 60 डिग्री। इसलिए हेंस एंगल अल्फा को मैंने यहाँ पे क्या माना था, क्यू पी आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। नहीं समझ में आया वीडियो को प्ले कर लीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करिए बढ़िया से, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। हो गया, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे नोट्स कर लीजिएगा, या साथ में ही बना लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा साथ में। कह रहा है सर इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ, ठीक ना, कॉमा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, ये भी हाफ दिया हुआ, ठीक ना, कॉमा 0 डिग्री से लेकर
जो आपका a प्लस बी की वैल्यू है ना 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है और 90 डिग्री के इक्वल भी है, ये कंडीशन दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है सर a जो है इज ग्रेटर देन b है, a जो है और ग्रेटर देन b है, ठीक है। फाइंड a एंड b, a एंड b आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल कहता है सर इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1, 0 डिग्री से लेकर आपको a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री तक ही आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। और ना में से छोटा कह रहा है सर एंड a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है, फाइंड a एंड b। ये 10 सवाल है आज के लिए, ठीक है। उसके बाद इन सवालों को मैं देखूंगा, उसके बाद आज का सेशन यहीं तक मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगा कि कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर दें, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है 9 नंबर सवाल मैं आपको बताऊंगा और 10 नंबर सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, जो कि आपको घर पे ट्राई करना है। घर पे आपको क्या करना है सर, ट्राई करना है, होमवर्क। 9 नंबर सवाल आपको मैं बताने जा रहा हूँ और वो भी आसान और सिंपल भाषा में। सेम क्वेश्चन है दोनों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान है और ईजी है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है 9 नंबर में, साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो कहता है सर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी बनेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रिक मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, आपका जर मजबूत करूंगा। जब तक आपका जर मजबूत नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आप ट्रिक को समझ नहीं पाओगे। ट्रिक आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए। आपको हर वो चीज़ डिलीवर किया जाएगा जो आप चाहते हो, और आप वो भी नहीं चाहते हो ना, उस लेवल तक मैं आपको पहुंचा दूंगा जिस लेवल तक आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। सिर्फ मैथमेटिक्स 10th का पढ़ना नहीं होता है, 10th पास तो सब लड़का करते हैं, सभी स्टूडेंट 10th पास हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में मैथ वही सीखता है जो सीखने की चाहत रखती है, समझ रहे हो। तो बस सीखते रहिए, मज़े करते रहिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में 9 नंबर सवाल में कहता है सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन आपके सामने सर दिया हुआ है, कहोगे सर ये दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, ये दिया हुआ है। और एक और आपके सामने दिया हुआ है एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, ये दिया हुआ है। और कहता है एक कंडीशन दे रखा है कि जो a जो है वो ग्रेटर देन b है, मतलब b से ज़्यादा बड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ बड़ा होगा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब हो गया कि a b से बड़ा है, ठीक है ना। चलिए अब मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताना सर कि यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इक्वल टू, ये जो हाफ है ना साइन के फॉर्म में कितना डिग्री का होता है सर, साइन 30 डिग्री का होता है। इसीलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी का मान कितना, 30 डिग्री। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहिएगा सर साइन 30 की वैल्यू हाफ होता है और साइन a माइनस बी की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी आपको यहाँ करना है, कॉस a प्लस बी इक्वल टू, और हाफ होता है सर कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसीलिए a प्लस बी इक्वल टू कितना सर, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है सर, आपको करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और a और b की वैल्यू तभी फाइंड होगा जब आप इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करना है, एक बार आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a और b का मान निकल जाएगा। अगर आप इस चीज़ को जोड़ते हो, नाउ ऐड, अगर आप इस चीज़ को ऐड करते हो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड,
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर ऐड करते हो आप तो उधर है a माइनस बी और इस साइड में है आपका सर a प्लस बी। इस साइड को इस साइड से ऐड कीजिए, फिर इक्वल टू इस साइड को इस साइड से ऐड कीजिए, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलता है सर, यहाँ से मिलता है b माइनस है, यहाँ पे b प्लस है, दोनों कैंसिल आउट, एक a और एक a मिलके 2a इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना हो गया सर, 45 डिग्री। a की वैल्यू कितना आ गया सर, 45 डिग्री, क्योंकि 90 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू आपको 30 डिग्री है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना है सर, 45 माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि a इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आप मुझे बताना माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और माइनस 45 डिग्री, क्योंकि माइनस 45 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला सर, माइनस बी इक्वल टू 30 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो माइनस 15 डिग्री होगा, क्योंकि बड़ा 45 है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू आ गया सर 15 डिग्री, ठीक है ना। और मुझे फाइंड करना था a एंड b, तो इसीलिए लास्ट में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसीलिए a इक्वल टू कितना सर, 45 डिग्री एंड b जो होगा सर 15 डिग्री। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लीजिए। a प्लस बी 90 के बराबर होना चाहिए या 0 से मतलब बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल 45 और 15 को ऐड कीजिएगा तो 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री 0 और 90 के बीच में ही होता है, अर्थात इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। इस कंडीशन को भी वेरीफाई करवा दीजिए। कहता है सर a इज़ ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है, तो बिल्कुल a b से बड़ा है। इस कंडीशन को भी आपका वेरीफाई हो रहा है, अर्थात मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो ये रहा छोटी सी सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम्स में आए हुए सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस का जवाब, और 10 नंबर सवाल आपके लिए होमवर्क है, जो कि सेम क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।